बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मुल्क की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हमारा जो इक़्तिसादी या हमारा जो माशी चैप्टर है, इस चैप्टर के हवाले से जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। ख़ास तौर पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी मुल्क में पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो एक हफ़्ते के अंदर ही 60 रुपये तक उनकी कीमत में इजाफ़ा हुआ है, जबकि अब शुनीद ये है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही मज़ीद 50 से 60 रुपये तक कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाएं। अगर ओवरऑल हम जायज़ा लें, जो इमरान खान का टेन्योर था उसमें डीज़ल की प्राइस या पेट्रोल की प्राइस उसमें जो इजाफा हुआ था पौने 4 साल के अंदर, मौजूदा जो हुकूमत है, नई हुकूमत जो नारे लगा के आई थी, वादे करके आई थी कि उसने गरीबों को रिलीफ देना है, लोग जो हैं वो महंगाई से तंग आ चुके हैं, इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते हैं। अपने तमाम जलसों में, तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर ये नारा, ये बातें की जाती थीं। अब वही नई हुकूमत जो है अवाम के ऊपर महंगाई के बम फोड़ रही है। बम भी छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े बड़े बम हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पे जो है चीज़ें महंगी ना की गई हों, अवाम की ज़िंदगी अजीरन ना की गई हो। पेट्रोलियम प्राइसेस वो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 60 रुपये उसकी कीमत बढ़ा दी गई। अगर हम बिजली के बात करें तो बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है वो तकरीबन 7 रुपये 91 पैसे, तकरीबन 8 रुपये तक वो कीमत जो है बढ़ा दी गई। इसी तरह गैस का जो टैरिफ था, जो गैस का शोबा है, उसकी अगर बात की जाए तो ओगरा ने कल 45% तक कीमतें बढ़ाने की जो है मंजूरी दी है। अवाम महंगाई से ऑलरेडी तंग थी, इमरान खान के दौर में तंग थी। लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही अपना दर्द और दुख बयान करते थे और वो दुख और दर्द था महंगाई का। उसी दुख और दर्द को अपनी ताकत बनाया पीडीएम की जमातों ने, मौजूदा जो अब हुकूमती जमातें हैं इन जमातों ने, और फिर नारे लगाए कि वो इक़्तिदार में आएंगी और अवाम को जो है रिलीफ फराहम करेंगी। मगर वो नारे भी क्या नारे जो वफा हो जाएं, वो वादे भी क्या वादे जो वफा हो जाएं। वही सूरत हाल हुई। अवाम अब तंग है, गालियां दे रही है, अवाम परेशान है, समझ से बाहर है सूरत हाल। हम जिन लोगों से भी जाते हैं मार्केट में, बाहर निकलें, अपने नौकरी पेशा जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करें तो अजीब व गरीब एक मायूसी की सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क में देखी जा रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ी इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या कह रहे हैं, इसके साथ साथ महंगाई के अलहदा भी जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ चीदा चीज़ें जो दोस्तों ने शेयर की, कुछ सहाफ़ियों ने शेयर की। इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं अच्छे खासे मुल्क की मईशत तबाह करके अब माशी एमरजेंसी जो है वो लगाई गई है। फिर एक और जो डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन की जानब से जो देखने में आ रही है, नई हल्का बंदियां और फिर उस सारा मामला जो इलेक्शन और वोटों की लोगों की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक है, उस पर वो कह रहे हैं कि मेरी पूरी फैमिली के वोट पूरे लाहौर में फैला दिए हैं। ये एक बड़ा सवेर इशू है। लोगों के वोट उनके हलकों से, उनके शहरों से, उनके देहातों से निकाल के दूर दराज इलाकों में फेंके जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि बाकायदा टारगेट किया जा रहा है पीटीआई के वोटर्स को, उन इलाकों को जहां पे पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा है, वहां से वोट जो है वो निकाल के दूर दराज इलाकों में फेंके जा रहे हैं ताकि ये लोग जो हैं अपना वोट कास्ट ही ना कर सकें। लोगों से उनका जो बुनियादी हक है, वोट का हक है, वो छीनने की कोशिश की जा रही है। अब ये हथकंडे जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। फिर इमरान रियाज खान लिखते हैं कि इतनी बेइज्जती पीटीआई ने 4 साल में नहीं करवाई जितनी पीडीएम ने 2 माह में मिट्टी पलीत अपनी करवा ली है। इसमें कोई शक नहीं है। जो पीडीएम की कुत्ते वाली जिसको कहते हैं होना या मिट्टी पलीत होना, जो इस 2 माह के इनके हुकूमती टेन्योर के अंदर हुई है, इतनी मिट्टी पलीत पीटीआई की कभी नहीं हुई थी महंगाई को लेकर के। और यहाँ मामला और मसला सिर्फ महंगाई का नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे खांचे हैं जो डाले जा रहे हैं। वो आने वाले दिनों में सामने आएंगे कि किस तरीके से जो है वो वारदातें जो हैं वो डाली गई। लोग जब बेनकाब होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कामरान खान कहते हैं कि 50 रोज़ा शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पेट्रोल 204 रुपये लीटर। कामरान खान साहब, आप पेट्रोल डलवाने जाएं तो आपको पता हो कि पेट्रोल 204 नहीं है, 209.86 रुपये लीटर है, 204 रुपये लीटर नहीं है। वो कहते हैं कि रोज़ाना 12 घंटे लोड शेडिंग पाकिस्तानी सह रहे हैं।
एक्सपोर्ट शाहरुख टेक्सटाइल सेक्टर की गैस सप्लाई बंद, ज़र मुबादला के ज़खायर 5 हफ्तों की इंपोर्ट्स के रह गए हैं। डॉलर ओपन मार्केट में एक बार फिर 200 पर है। स्टॉक एक्सचेंज जो है 2 साल की कम तरीन सतह पर है। अब कोई है जवाब दे इस मुल्क के अंदर जो बताए कि क्यों सत्यानाश किया गया उस अच्छी भली चलती हुकूमत का, जब मईशत जो है वो ठीक हो रही थी, जब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रही थी, डॉलर जो है वो भी कंट्रोल में आ चुका था, अपने ओरिजिनल रेट के ऊपर स्टैंड कर रहा था। और फिर ये जो अब हो रहा है, जो लोड शेडिंग थी नहीं मुल्क में, अब 12 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड चली गई थी। एप्टमा के मुख्तलिफ लोगों को, रहनुमाओं को मैंने सुना, वो कहते हैं कि डबल हो चुकी है। जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए हुकूमत, नून लीग की हुकूमत खत्म हुई, तो 13 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की। अब 22 अरब डॉलर की हैं, जो इस माली साल के इख्तिताम तक 26 अरब डॉलर की हो जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि अच्छी भली चलता हुआ मुल्क, अच्छी भली चलती हुई इकॉनमी का बेड़ा गर्क क्यों किया गया? और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? आप यख मारेंगे बैठ के? ये एक बड़ा सवाल है जो अब लोग पूछेंगे, लोग इनके गिरेबान पकड़ेंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर के। असद खरल साहब कहते हैं कि ब्रेकिंग, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वकला को दाता दरबार के सामने पुलिस तशद्दुद का मामला। लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, CCPO और DIG के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अगर यह हुक्म दिया गया है तो अच्छी बात है। जो बर्बरियत लाहौर में हमने देखी वकला के ऊपर, ख़ासतौर पे वकला बरादरी के ऊपर, वो बहुत कम देखने में मिलती है। जिस तरह से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एहतजाज करने से रोका गया, बदतरीन आमरीत में ऐसा नहीं होता जो शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो 12-14 जमातें हैं, इनकी मुश्तरका जमहूरी हुकूमत ने किया, वो कभी किसी डिक्टेटर ने भी पाकिस्तान में नहीं किया था। अतर काज़मी कहते हैं कि आजकल महंगाई पर ट्वीट करते हुए सबसे बड़ा मसला यह है कि आप ट्वीट करके हटते हैं तो कमेंट्स और रिप्लाई से मालूम होता है कि मजीद अशिया की कीमत में इत्तेहादी हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। अब गैस की कीमत में भी असफंद यार वली, जरदारी, शहबाज और मौलाना की हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। यही सूरत हाल है जी। हर 2 घंटे बाद पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई है, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई है, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई है। यही एक अब सिलसिला रह गया है महंगाई की खबरें सुनने का। सदीक जान कहते हैं कि पंजाब में बलदियाती कानून में तरमीम के लिए कायम कमेटी से पीपल्स पार्टी को फारग कर दिया गया है। रोजनामा दुनिया। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले बाजमात हमजा की बारगाह में पेश होकर कमेटी में शमूलियत की भीख मांगेंगे और उनको जलील करके औकात बताकर कमेटी में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को नून लीग की हुकूमत जो है वो पंजाब में रगड़ा देना शुरू हो गई है। जो मकासद नून लीग ने हासिल करने थे वो मकासद हासिल करने के करीब है। अब पीपल्स पार्टी की अहमियत जो है, जो कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, अब पीपल्स पार्टी की अहमियत एक टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं रह गई है। टिश्यू पेपर की तरह उठा के जब पीपल्स पार्टी को डस्टबिन के अंदर फेंका जाएगा तो ये नज़ारा पीपल्स पार्टी के कारकुनान देखेंगे, उनके जियाले देखेंगे और शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को भी समझ आएगी कि उनकी जमात को गालियां देने वाले, उनके बाप को अदालत में फेंक कर उनकी जुबान काटने वाले, उनकी वालदा और उनकी खानदान की औरतों की नंगी तस्वीरें फेंकने वाले जो हैं वो उनके साथ क्या हशर करेंगे। ज़ाहिर है आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आएंगी। सदीक जान फिर कहते हैं कि अब इस वक्त पेट्रोलियम और बिजली के मामलात नून लीग के 5 रहनुमा चला रहे हैं, क्योंकि ये वो शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा माल बनता है। साथ ही वो लिखते हैं कि जियो वाले महंगाई, लोड शेडिंग और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से मरियम और मौलाना के पुराने बयानात क्यों नहीं चला रहे? जिस सिस्टम में वो बयानात पड़े थे इसमें कोई वायरस आ गया है? वो सवाल पूछ रहे हैं। जियो जितनी बददयानती के साथ काम कर रहा है, जितनी बद अखलाकी, सहाफती बद अखलाकी, बददयानती जियो की स्क्रीन पे नजर आ रही है, पाकिस्तान के किसी चैनल पे ऐसा नहीं देखने में आ रहा। जियो न्यूज़ अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर लोगों को साइकिल चलाने की तरगीब दे रहा है। यही जियो न्यूज़ जब 2 रुपए लीटर डीजल या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती थी तो लोगों को इश्तियाल दिलाता था, लोगों के वॉक्स पॉप किए जाते थे, सड़कों पे, पेट्रोल पंप्स पे, गलियों मोहल्लों में जाके, बाजारों में जाके पीपल्स पार्टी को नेम शेम किया जाता था, पीटीआई को जो है वो गंदा किया जाता था, पीटीआई से मुतलिक कैंपेन चलाई जाती थी। अब वही जियो न्यूज़ जो है अपने आकाओं को उनकी जानब से जो खर्चा पानी मिलता है, जो 175 करोड़ के इश्तिहारात बांटे गए हैं,
उसी इश्तिहारात के चक्कर में अब लोगों को कह रहा है कि महंगाई नहीं है, ये मुश्किल फैसले हैं। इतनी बददयानती एक टीवी चैनल्स, ये बेसिकली लोग इस पे लिख रहे हैं कि ये बेसिकली अब टीवी चैनल्स नहीं रहे, ये अब इनके सोशल मीडिया विंग्स बन गए हुए हैं सियासी जमातों के। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये अब जो चैनल्स हैं ये सोशल मीडिया विंग्स की तरह ही काम कर रहे हैं। अदनान आदल साहब हैं, एक सीनियर तज्जियाकार हैं, मुख्तलिफ खबरें शेयर कर रहे होते हैं। उन्होंने इस हवाले से लिखा, वो कहते हैं जंग, दी न्यूज़, जियो न्यूज़, ये चैनल मुस्लिम लीग नून के पार्टी विंग्स बन गए हैं। इन पर जो भी नशर हुआ उसे नून लीग की पार्टी पॉलिसी या प्लांटेड इतला के तौर पे लेना चाहिए। ये सहाफत नहीं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। एक दो आदमी पीटीआई के हक में इसलिए रखे हुए हैं कि आम लोगों में कुछ भरम जो है वो बाकी रहे। भरम किस तरह बाकी रह सकता है जी? लोग बड़े सियाने हो गए हैं पाकिस्तान के लोग, अब भरम शर्म नहीं देखते। लोग जो हैं वो अब पूछते हैं, सवाल करते हैं, बात करते हैं, और लोगों को बात करने से, सवाल करने से, उंगली उठाने से शायद अब नहीं रोका जा सकेगा। क्योंकि जिसको कहा जाता था कि ये बर्गर क्लास है, उस बर्गर क्लास ने इनकी जो रियासती दहशतगर्दी थी, जो बर्बरियत थी, उसका जो जिस तरीके से मुकाबला किया है, अब ये दोबारा आएंगे तो लोग इनको सबक सिखाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये अब लोगों के मैसेजेस पढ़ने के बाद समझ आते हैं। लोगों के जब हम रिप्लाइज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों का रद्द-ए-अमल देखते हैं, तो फिर ये चीज़ें सामने आती हैं। आप जितना दबाएंगे लोगों को, लोग उतनी शिद्दत से, उतने ज़ोर से निकल के सामने आएंगे और आपकी इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ और यही नज़र आ रहा है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।